यहाँ पर बाकी लोग भी यहाँ से बाकी समर्थक भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि तैयारी एक तरीके से पूरी हो चुकी है। जो जो तैयारी यहाँ पर की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि बारामती सिर्फ बारामती से नहीं तो महाराष्ट्र से भी बाकी लोग आएंगे, कई सारे बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे तो उनके सामने दरअसल अजित पवार को यह अंतिम विदाई देनी चाहिए। जब से ये खबर आई है तब से लोग महाराष्ट्र में एक तरीके से सदमे में और एक राजनीतिक हल्का भी हम कह सकते हैं कि इसमें सदमे में कई सारे सवाल भी उठे इस पूरे हादसे को लेकर। अजित पवार दरअसल जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए निकल पड़े थे और जिला परिषद के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव में एक राजनीतिक टसल महाराष्ट्र में देखी गई है। आप भले किसी अलायंस से जुड़े हुए हो लेकिन इन चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए, बात करते हुए सभी नेता इसमें नजर आ रहे थे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे पास हैं जो अजित पवार पर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर ऋत्विक के पास चलते हैं। ऋत्विक, आपके यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बारामती के अलग अलग इलाकों से और महाराष्ट्र के भी अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ भजन चल रहा था। अब पवार परिवार भजन और ये बाकी चीजों के लिए दरअसल माना नहीं जाता, लेकिन आज जिस तरीके से जो आज का दिन है वो देखते हुए जाहिर सी बात है कि अलग अलग लोग वहां पर आ रहे होंगे। जरा उनसे भी बात करिएगा, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएगी, क्या लोग कह रहे हैं। राजनीतिक नेता वहां पर जो इकट्ठा हुए वो लोग भी क्या कह रहे हैं। देखिए, पूर्व सांसद प्रतापराव चिखलीकर जो नांदेड़ से आते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही अजीत पवार नांदेड़ गए थे, कार्यक्रम में शरीक हुए थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ यादें प्रतापराव चिखलीकर बताएंगे। किस तरह से बातचीत हुई थी, क्या लगा था तब? दादा हिंद की चादर के प्रोग्राम के लिए 25 तारीख को नांदेड़ में आए, सारा दिन नांदेड़ में थे मेरे साथ और मेरे सभी सहयोगियों के साथ। उन्हें इतनी बातें हुई कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, गंदगी कैसे दूर करनी चाहिए, ये सब बातें, कोई भी काम हाथ में ले तो कितना अच्छा करना चाहिए, ये तो हमेशा ही बोलते थे। मगर उस दिन में उन्होंने सारा समझाया। गुरुद्वारे में दर्शन में गए और गुरुद्वारे में कितना क्लीन है, इसका बोध लो आप, ये सब इतना क्लीन रखने का काम करो। अभी बहुत सारी बातें उनसे हुई है, मगर भगवान के पास न्याय नहीं है ऐसा मुझे लगता है। अगर न्याय होता तो भगवान हमारे दादा को नहीं ले जा सकता। बहुत दुख की बात है मेरे लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि आप नांदेड़ से आते हैं, आपने अशोक चौहान को भी पराजित किया था। दादा की एक खासियत थी, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अभी तो आप उनसे जुड़े हुए हो, लेकिन उससे पहले जब आप शिवसेना में थे या अशोक चौहान के मंत्रिमंडल में जब वो काम कर रहे थे, क्या कभी किस तरह से मतलब काम करते थे, कोई भेदभाव नहीं नजर आता? दादा के पास पार्टी का कोई सवाल नहीं था, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को न्याय देने की भूमिका रखते थे। आज भी देखो, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते, कोई पार्टी का नेता जाने दो या कार्यकर्ता जाने दो, उसको बात करके उसकी पूरी बात समझ के क्या कर सकते उसको अच्छे काम के लिए वो करते थे। हर पार्टी के कोई पार्टी में नहीं रहा तो भी उसको हेल्प करना दादा का स्वभाव था। बिल्कुल। तो देख रहे हैं प्रतापराव चिखलीकर पहुंच गए हैं यहाँ पर और अंतिम दर्शन के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर मेरे दाहिनी ओर दिखा दूं आपको, इस तरह से इस्कॉन का एक ग्रुप आकर यहाँ पर भजन कर रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा का जप यहाँ पर किया जा रहा है। और हर कोई बारामतीकर जो यहाँ पर मौजूद है, जो हर कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र के कोने से यहाँ पर पहुंचा है, सबकी कुछ न कुछ यादें जो है वो सुनने में मिल रही है। और कहीं ना कहीं किसी तरीके से अजीत पवार ने अपने काम के जरिए, अपने स्वभाव के जरिए एक जुड़ाव, एक लगाव हर किसी से बनाया था, निर्माण किया था। जो शायद यही वजह है कि बारामती में आज कोई भी पार्टी हो, उनके नेता यहाँ पर इकट्ठा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बाकी भीड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्योंकि अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल इस पूरे मामले में रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है अजित पवार के साथ, पवार परिवार के साथ। आप बारामती से हैं, कहाँ से हैं? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए हुए हैं। कितने साल से आप पवार परिवार के साथ जुड़े या एनसीपी के साथ में जुड़े हुए? मैं वैसे तो शिवसेना का हूँ, लेकिन कई 12-14 साल से मैं अजीत दादा को पहचानता हूँ क्योंकि मेरे अनुबंध सेवा प्रतिष्ठान के पत्रसंस्था। आप शिवसेना से होते हुए अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे लगा आपका अजित पवार के साथ?
वो तो युवा पीढ़ी का लीडर ही है और ऐसा नेता होने वाला नहीं है। लेकिन जब ये अनुबंध सेवा प्रतिष्ठान मेरी पत्र संस्था थी, उसके इनॉग्रेशन के लिए अजीत दादा को मैंने बुलाया था, उसी टाइम वो आए थे। 12 साल से उनका और मेरा रिश्ता बन चुका है। आप शिवसेना में होते हुए भी अजीत पवार से आपका रिश्ता बना हुआ है, पर एनसीपी के कार्यकर्ता कौन है? अगर एनसीपी के आगे आइए, आप एनसीपी के साथ जुड़े हुए कितने साल से आप एनसीपी के साथ? मेरा जन्म हुआ है ना, जब मैं बचपन था ना, उस टाइम से मैं एनसीपी का अजीत दादा का फैन हूँ। पर अभी एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? क्योंकि अभी अजीत दादा तो रहे नहीं, क्या दोनों को अब साथ में आ जाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, दोनों में साथ में आना चाहिए, दोनों पक्ष एनसीपी। कहाँ से? हम पुणे से, वाघोली। आप भी पुणे से? हाँ। और कोई है एनसीपी से, कोई है यहाँ पर जो बात करेगा? जी आप बात करेंगे, आइए आइए आगे आइए। आप कहाँ से हैं? जी, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है, जरा पुलिस भाई थोड़ा बाजू में हटिए, आप जरा लोगों को बात करने। आप कहाँ से हैं? आम्ही बारामतीचेच आहे। हिंदी में बताइए। हम बारामती से, निरावागत से। अजीत दादा जो हमारे घर के सदस्य जैसे थे, जैसे इधर इधर जैसे बारामती में हर घर में अपना एक कर्ता पुरुष होता है, ऐसा अजीत दादा थे। बारामती में तो हमने देखा था कि एक वक्त था कि जब सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले लड़ाई देखी गई थी, आप सभी को किसी न किसी को चुनना पड़ा था। क्या आपको लगता है अजीत दादा के जाने के बाद ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए? ये लड़ाई तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अजीत दादा थे तब तक कोई परेशानी नहीं थी। अभी भी सभी पवार कुटुंबीय है, लेकिन अजीत दादा की कमी हमेशा रहेगी। आगे कैसे होगा बारामती में? कौन बारामती को संभालेगा? कौन है बारामती में आपको लगता है कि जो कर सकता? नहीं, जो अभी तो पवार फैमिली ही है सभी, लेकिन अजीत दादा थे, उनके बराबरी नहीं कोई कर सकता। आपके बाकी कार्यकर्ता कहां पर हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं? और कोई है यहाँ पर? आइए आगे आइए, आगे आइए, ये आगे आइए, आगे आइए। हाँ, ये कहाँ से है? आप कहाँ से? आगे आइए, इधर आइए। आप कहाँ से हैं? इधर से, बारामती से। इधर बारामती से है? बारामती से? आप भी बारामती से? इधर से। अभी हमने इनसे पूछा कि अभी बारामती में तो दो अलग अलग धड़े हैं, दो अलग अलग लोग। पिछली बार तो हमने देखा कि परिवार के भीतर ही विधानसभा लोकसभा दोनों में लड़ाई हुई थी। आज अजीत दादा यहाँ पर नहीं रहे, तो आपको लगता है कि अब खत्म हो जानी चाहिए वो लड़ाई? लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए? लड़ाई तो खत्म ही होनी चाहिए। अभी क्या बचा है? अभी दादा तो गए ना, जो अच्छा आदमी था वही गया ना। लड़ाई करके क्या फायदा अभी? और किससे लड़ेंगे? अपने घर से लड़ेंगे ना। अपने घर से एक था मतभेद था उनका, लेकिन अभी तो एक ही वही क्यों होना पड़ेगा ना। अभी जो करता था वही चला गया, अभी किससे लड़ाई करेंगे? अब सब बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आज अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? एक वक्त था कि जब अजीत पवार एक तरीके से पोस्टर बॉय बन गए थे कि भाई जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो अजीत दादा की वजह से हो रहा है। आज अजीत दादा नहीं रहे, आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो। हाँ, तो वो तो नुकसान तो महाराष्ट्र का तो हुआ है, लेकिन हमारा इधर का तो बारामती का तो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन हमारे इधर कैसा था, अभी दादा है तो हम किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं थी, या किसी चीज को कहाँ से जाने की किसी जरूरत नहीं। कभी भी जाके मिल सकते थे? हाँ, कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज रहती तो अपने आप में इधर आ जाती ना। अभी किसी के पास हाथ पहले की जरूरत नहीं थी ना, किसी बड़े जो मिलता तो आज मांगने की जरूरत नहीं मिलती, जो है सब मिलता। आप कहाँ से? हम बारामती से। आप भी सभी लोग बारामती से आए हुए हैं यहाँ पर, और कल से आप यहीं पर है आप? कब पता चला आपको कि यह हादसा हुआ है? कल सुबह 9 बजे के पहले तुरंत ही पता? हाँ, पता चला। आपको यकीन ही नहीं हुआ। हम एक्चुअली 8:30 बजे निकले थे, ट्रैवलिंग में बैठे थे कार में, तो एक हमारे साथी ने बोला कि मैं अभी एक मीडिया पे एक टैगलाइन देखा, अजीत पवार साहब का एक्सीडेंट हो गया है कुछ लैंडिंग करते वक्त। तो वो बोले कि ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है हादसा। तो हम थोड़ा आगे गए, बाद में फ़ोन आने लगे, अरे थोड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो हमने फिर सोशल मीडिया पे जाके देखा, तो तुरंत वो ब्रेकिंग आ रहा था कि उनको सिर को बहुत ईजा हो गई है, पैर को ईजा हो गई। बाद में थोड़ी देर में ऐसा टैगलाइन आया कि अब अजीत दादा नहीं है, लेकिन अभी आप कौन चाहते हैं कि एनसीपी में उनकी जगह कौन ले? क्योंकि अजीत दादा पार्टी के अध्यक्ष भी थे, यहाँ के विधायक भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, कौन उनकी जगह ले? आप क्या? रोहित दादा पवार तो है, रोहित दादा ने ही जगह लेनी चाहिए, और रोहित दादा ने
यहाँ पे यानी दोनों धड़े एक साथ हो जाने चाहिए आपको नहीं, लगता है? नहीं, एक साथ हो ही गए दादा। हो ही गए अभी? एक संकेत उनको शायद कुछ मिल गया, मालूम नहीं दादा को। लेकिन जेडपी पंचायत समिति का ये इलेक्शन था, उसके इसके लिए वो प्रचार के लिए नहीं, उसके पहले उन्होंने उनका अलायंस किया। बहुत जगह पे वो दोनों एक लड़ रहे थे, एक होके। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बहुत सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो एक ही होके लड़े थे। तो ये इलेक्शन भी वो एक साथ लड़ने वाले थे। हाँ, मतलब ये वाला इलेक्शन भी साथ में हाँ, साथ में लड़ने वाले थे। दोनों एनसीपी एक हो गई थी। कल सुबह की पहली मीटिंग हमारे गांव में ही थी 9:30 बजे। किसकी मीटिंग? अजीत दादा की पहली मीटिंग कल सुबह 9:30 बजे नीरावागज गांव में थी। आपकी गांव में मीटिंग करने के लिए वो आ रहे थे मुंबई? मुंबई से हमारे गांव में ही मीटिंग थी कल पहली। उसके बाद करंजे पुल जिला परिषद पंचायत समिति का इलेक्शन का कल पहली मीटिंग हमारे गांव में थी, इसलिए अजीत दादा इतनी सुबह आ गए थे।